अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें तैयार पाएगा। अफवाज पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की मरहून मिन्नत है। हम जंग नहीं, हम चाहते हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऑपरेशन में कामयाबी सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। राफेल जहाजों का हशर देखकर भारतीय अफवाज मैदान छोड़कर भाग गईं। दुश्मन मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी थी और है। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बरी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों पर दुरुस्तगी से निशाने लगाए। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन ये सबक हमेशा याद रखेगा। बहरी फौज की तैयारी देखकर दुश्मन को हमले की जुर्रत नहीं हुई। कराची शहर, बंदरगाह और हमारी तिजारत सब महफूज रहे। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से खिताब। कहा पाक नेवी 1965 की तरह द्वारका की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जहरियत की हिम्मत ना हुई। दुश्मन हमारा बाल भी बीका न कर सका। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारे निडर सपूतों ने दुश्मन को वतन अजीज का खिलाफ अपना भरपूर तरीके से दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जवानों के जज्बे और ईमानी क़ुव्वत ने अज़्म मजीद मजबूत किया। दुश्मन की नक़्ल व हरकत को देखकर बहरी अफवाज ने हथियार बेहतरीन पोजीशन पर नस्ब किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया और भरपूर साथ दिया। अपने दरीना दोस्त चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुर्क सदर, सऊदी वली अहद सदर UAE, अमीर कतर, आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड का दौरा। नेवल एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर का भी दौरा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। ट्रंप की जानिब से सीज फायर का दावा भारत की परेशानी का बायस बन गया। बार बार तरदीद। भारतीय खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। कहा पाक भारत फायर बंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का कोई किरदार नहीं, ना ही भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा दिया। ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा। इस्लामाबाद से किसी एटमी धमकी या इशारे की कोई शवाहिद नहीं मिले। भारत का एक बार फिर तैयारा गिरने की तस्दीक से भी गुरेज। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से तैयारे गिरने पर बात नहीं कर सकते। सदर ट्रंप आने को तैयार नहीं। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतहर्रिक। मोदी की साजिशें आलमी बरादरी के सामने लाने का फैसला। पाकिस्तान और चीन की पहली आला सतह की मुलाकात आज होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा वांग यी के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहम अरकान समेत दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से जामिया बातचीत करेंगे। इसहाक डार को दौरे की दावत उनके चीनी हम मनसब ने दी। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में खिते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की भी मुलाकात होगी। चीन के दफ्तर खारजा की तर्जमान ने कहा है कि इसहाक डार का दौरा इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात इंतहाई अहम समझती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल के हवाले से चीन कई मरतबा अपनी पोजीशन वाज़िया कर चुका है। हम इंडिया और पाकिस्तान के सामने बातचीत को जारी रखने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और जामिया देर पा अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातिहा ख्वानी की और ताज़ियत की। एयर चीफ मार्शल का शहीद को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। कहा उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान एक ऑपरेशनल एयर बेस पर बहादुरी और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में जिंदा रहेंगी और उनकी खिदमत हमारी कौम तारीख
रोशन बाब है। सरबराह पाक फजाइया का CMH रावलपिंडी का भी दौरा, जख्मी एहलकारों और शहरियों की इबादत, बुलंद हौसले, गैर मुतजलजल अज़्म और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट बारे मुज़ाकरात, आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF को मजीद यकीन दहानियां करवा दी। नॉन फाइलर्स के गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। निज़ाम को कॉरपोरेट टैक्स यूनिट्स तक भी तोसी दी जाएगी। नए माली साल के बजट में ज़राई शोबे का हदफ 4.8%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। नए माली साल के मुआशी अहदाफ की तजावीज़ के लिए APCC 26 मई को होगी। जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक इंसाफ के बहुत से अराकीन तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि बतौर स्पीकर सबका ख्याल रखता हूँ। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती की फ़ज़ा कायम हुई है। वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे हकीकी हीरोज़ हैं। दुश्मन को बता दिया कि पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर कौम यकजा है। तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त ले जा सकती है, लेकिन वक्त आने पर अमल होगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को अंदाजा नहीं कि वो इस वक्त किस मजाक का हिस्सा बने हुए हैं। इस वक्त पूरा निज़ाम जमीन बोस हो चुका है। बानी PTI से किसी की मुलाकात की कोई इतलात नहीं। हम हर हफ्ते लिस्ट देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के लोगों की मुलाकात करवाई जाती है। हर हफ्ते तमाशा होता है। मार्च के बाद से ये मामला चल रहा है। कोई जमात अपने रवैये पर नजरसानी करती है, 26 यानी तरमीम को रद्द करती है, और तो हम उनके साथ हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी PTI की लीडरशिप में सब मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा इरफान सदीकी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। बानी PTI के पास अडियाला जेल में कोई एलची नहीं गया, कोई मुज़ाकरात गुफ्तो शनीद नहीं हुई। कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं। जब ऐसा कुछ होगा तो वो ढका छुपा नहीं होगा, वो वाज़िया हो जाएगा। बानी PTI और उनकी जमात की अहमियत नए मंजरनामे के अंदर गिनती की रह गई है, और सबको मालूम है कि अब तो उनको ज़रूरत है तो वो आए बात करें हमसे। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं कि तहरीक चलाएंगे। पहले वो फैसला कर लें। वज़ीर आज़म की पेशकश संजीदा है। फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो राब्ता करें, दरवाजे खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने खबरों की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरें फेक हैं। मुझे बानी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। हमने ना ही कोई ऐसी मीटिंग की है और ना ही ऐसा कोई एजेंडा है। सीज़ फायर PTI के साथ होनी चाहिए। अब बहुत हो गया। पैरोल पर रिहाई तो हम भी नहीं चाह रहे। मुज़ाकरात के रास्ते खुलने चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा बोले, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का मशवरा महमूद खान इशरकज़ई ने दिया था, लेकिन इस प्रपोजल पर पॉलिटिकल कमेटी ने अभी कोई फैसला नहीं किया। मामला पहले भी डिस्कस हो चुका। फैसला होना या ना होना अभी बाकी है। अभी बानी PTI की रिहाई नहीं देख रहा। केसेस का कानून फैसला करेगा। ना कोई डील हो रही है ना डील। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग की खबर पर सेनेटर फैसल वाडा की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ये कैसी बात है, किस चीज़ की ब्रीफिंग देंगे? हमने किसकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया और बानी PTI की हुब्बुल वतनी पर भी कोई सवाल नहीं करते। ये किस किस्म की खबर है कि कोई आके ब्रीफिंग दे? फिर तो ट्रंप भी आके जेल में मिलेगा, फिर रूस के सदर को भी बुला लेंगे। बानी चेयरमैन की बहनों का प्रेशर काम कर गया। PTI क़यादत ने अलीमा खान के आगे सरेंडर कर दिया। रेड जोन में एहतजाज और धरने के हवाले से अलीमा खान का बड़ा मुतालबा मंजूर। PTI MNAs और सेनेटर्स बानी की मुकदमात की समाअत के मौका पर अलामती धरना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आला अली अमीन समेत PTI के आला क़यादत शरीक हुई। अलीमा खान ने क़यादत को PTI सोशल मीडिया और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे आगाह किया।
हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। हम अपने खर्चे पर पीटीआई के वफ्द बैरून मुल्क भेजेंगे। शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। इक़वाम आलम में बानी पीटीआई की वज़ीराई से दुनिया वाकिफ है और हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड लाइन करने की नई रिवायत डाली। बैरून मुल्क हमारे लोग हैं और हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत के वफ्द में हुकूमत अरकान ही शामिल होते हैं और जब पार्लिमानी वफ्द जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कौम मुत्तहिद और पाक फौज की शाना बशाना है। भारत को जारियत पर मुंह की खानी पड़ी। मुल्क हालत जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सफारतकारी की जंग में बिलावल भुट्टो भारत का झूठा बयानिया जमीन बोझ करेंगे। भारत का 7 टीमें मुख्तलिफ ममालिक में भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। पाक चीन दिफाई इत्तेहाद के सामने भारत बेबस। दी इकोनॉमिस्ट का जंगी मैदान में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का एतराफ़। कहा जदीद चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल की। चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़िज़ाइया के जंगी तैयारे मार गिराए। अरबों डॉलर मालियत के भारतीय राफेल तैयारे अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का भी चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज का दरवाजा तोड़ ऑपरेशन जारी। मजीद 23 बेगुनाह कश्मीरियों को अकूबत खानों में भेज दिया। फोर्सेज की श्रीनगर के 11 मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार कार्रवाइयाँ। गिरफ्तार शुदगान पर दहशतगर्दों की मदद करने के बेबुनियाद इल्जामात आयद। पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक 3000 से ज़ायद कश्मीरियों को हिरासत में लिया जा चुका। भारत ने मकबूजा वादी में गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखने के लिए साबिक फौजियों को भी तैनात कर दिया। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कतर के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाबी रहा और कतर के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह थी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में आला सदा का वफ्द भी कतर का दौरा करेगा। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासी समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 12 अजला की तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने की हिदायत कर दी गई। तमाम तहसीलों के रोड्स और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। वज़ीर आला की जानिब से करप्शन के खिलाफ जामिया क्रैकडाउन का हुक्म। इजलास से खिताब मरियम नवाज ने कहा मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मेयार बरकरार रखना बड़ा चैलेंज है। कारकर्दगी हमारा मुकाबला किसी साबिक़ा हुकूमत से नहीं खुद से है। अवाम में रिलीफ की हकीकी एहसास ही कामयाबी है। वक्त कम है, अवाम के लिए बहुत काम करना बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान 2024-30 पेश। वज़ीर आला की स्कॉलरशिप्स में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तमाम शोबों की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमत ने फंड्स में खातिर ख्वाह इजाफा किया है जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करना है। सरकारी जामियात के उन शोबों पर ज़्यादा सरमायाकारी की जाए जिनमें तलबा के दाखिलों का रुझान ज़्यादा है और जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में होटल मैनेजमेंट के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन की काविशों से चीनी कंपनी सिंध भर में ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आवादा। सीनियर वजीर का वजीर तवानाई नासिर हुसैन के हमरा चीन से चेरी हेडक्वार्टर का दौरा। कहा सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन से ईवी मोटरसाइकिल, ईवी कार, ईवी ट्रक्स रखने वालों को बहुत फायदा होगा।
सेनेट इजलास। सेनेटर अनवार उल हक काकड़ और कामरान मुर्तजा में तल्ख कलामी। JUI सेनेटर ने कहा कि मुल्क में कायम यकजहती को खराब न किया जाए। बलोचिस्तान में 18 मई को हमारे बार के सेक्रेटरी जनरल अता बलोच को उठाया गया। इस पर अनवार उल हक काकड़ ने खड़े होकर जवाब दिया कि मुझे कामरान मुर्तजा के इल्जाम पर तकलीफ है, वो खुद ही जज बन गए हैं, हमें इस केस की तफसीलात मालूम नहीं। बार की सियासत के लिए सेनेट का इस्तेमाल न करें। इस दौरान वफाकी वजीर और सेनेटर आजम नजीर तारर ने कहा कि इन दिनों ऐसी गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं की जानी चाहिए। एक वकील लापता है तो हम बलोचिस्तान हुकूमत को कहते हैं कि उन्हें तलाश करें। दोनों सेनेटर्स में तल्ख कलामी इतनी बढ़ गई कि दीगर मेंबरान ने दोनों को आकर बिठाया। निकाह ख्वाह ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। सेनेट में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर। बिल सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे की बिल की मुखालफत ऐवान से वॉकआउट। बिल में कहा गया कि निकाह ख्वाह यकीनी बनाएगा कि फरीकैन के पास मौजूद नादरा शनाख्ती कार्ड पर तारीख पैदाइश दर्ज है। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को बच्ची से शादी करने पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। कम उम्र में शादी करने या रोकने में नाकामी पर वालिदैन सरपरस्त को 3 साल तक कैद बामुशक्कत या जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की शादी करवाने का जुर्म नाकाबिल जमानत होगा। PTI से आज मुलाकात का दिन। मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया को भेज दी गई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सुलेमान सफदर, बैरिस्टर अली जफर, इंतजार हुसैन पंजोथा, नियाजुल्लाह नियाजी और बैरिस्टर गोहर के नाम शामिल। बानी PTI से मुलाकात न करवाने के अली अमीर गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। वकील वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है, हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना आयद करेंगे। पिशावर में घरेलू तनाज़ा पर फायरिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल, मुल्ज़मान फरार। वुरसा का लाशें रिंग रोड पर जमील चौक पर रखकर एहतजाज, कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। 3 दिन कबल फजल अमीन नामी शहरी की अहलिया वफात पा गई थी। मुल्ज़मान को शक था कि फजल अमीन की अहलिया को मुबैना तौर पर फांसी के जरिए कत्ल किया गया। थाना उरमड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 24 मई के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री जायद होगा। 20 से 24 मई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों, वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री जायद होंगे। मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का भी इम्कान। शहरी गर्मी के दौरान घरों से कम निकलें, पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। काश्तकार अपने मामूलात को मौसम देख कर तरतीब दें।